महंगाई चरण सीमा पे है, बेरोजगारी चरण सीमा पे है, जो समाज में अर्थव्यवस्था है रोज निरंतर गिरता जा रहा है। निश्चित रूप से सिलेंडर यहाँ पे 1000 पार हो गया है। आज के डेट में भाजपा यही जब इसी सिलेंडर पे आंदोलन करती थी जब 400 रुपया था, आज 1000 पे इन लोगों को बोली नहीं निकल रही है। ये लोग कभी से सिलेंडर और महंगाई पे कई चर्चा करने। ये 5 राज्यों का चुनाव जो है निश्चित रूप से 24 के परिणाम को स्पष्ट दिखाई दे देगा कि यह किस स्थिति में होंगे। एक समय था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी को पप्पू कहे तो पूरा जो है देश ने उनको पप्पू कह दिया, और आज एक समय ऐसा आ गया है कि राहुल गांधी ने मोदी जी को पनौती कहा तो पूरा देश पनौती कहने लगा। मोदी जी के खिलाफ आम जनमानस सुनने को तैयार नहीं था, आज पनौती को लोग स्वीकार कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से जब से प्रधानमंत्री आए तो देश के लिए पनौती ही रहे। ये बात करते हैं बुलेट ट्रेन की। बुलेट ट्रेन में सफर कौन करेगा भैया? जहां पर में जिसके पास पैसा ही नहीं है, आदमी यहाँ खाने को मोहताज है, तो बुलेट ट्रेन में कौन जाएगा? देखिए, ये उद्योगपतियों की व्यवस्था खाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी विचार कर रहे हैं। अगर गरीबों के बारे में उनकी अच्छी सोच होती तो गरीब रथ की बात करते, वो वैशाली की बात करते, सप्तक्रांति जैसी बात करते। ये कैसे गरीबों के लिए योजना लाते? गरीब आज लटक के जा रहा है। अभी आपको दिल्ली जाना हो तो आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं मिला। आज तक प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा योजना बता दीजिए जो प्रधानमंत्री जी ने नया योजना इस 10 साल में किया हो और कहा हो कि ये योजना मेरा है और इस देश के भविष्य और गरीबों के लिए तय करेगा। आज तक एक योजना नहीं आया। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। चुनाव जो हर साल आते हैं, कभी लोकसभा के तो कभी राज्य के अलग अलग जगहों पर चुनाव होते रहते हैं, कभी पंचायत के चुनाव तो कभी नगर निगम के चुनाव। पर इस वक्त चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में, जिसमें 4 हिंदी भाषीय राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वो राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम। 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान होना बाकी है, लेकिन जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे उसमें से 3 जो हिंदी भाषीय राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहाँ पर प्रचार के दौरान तमाम तरह की बयानबाजियाँ हुई, तमाम चीज़ें हुई और उनके वहाँ पे तमाम तरह के वादे किए गए। इन वादों पर, इन बयानबाजियों पर और आने वाले परिणामों पर और इससे 24 के चुनाव में क्या असर पड़ना है, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। स्वागत है सुधीर जी आपका। पहले तो आपके सभी दर्शकों को सादर प्यार भरा नमस्कार। सर, एक सवाल कि अभी 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, तेलंगाना छोड़ के 4 जगहों पे चुनाव संपन्न हो गए हैं और 3 राज्य ऐसे हैं जो हिंदी भाषी हैं और जिनका आने वाले 24 के चुनाव में बड़ा प्रभाव रहेगा। मध्य प्रदेश है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इसके चुनाव तो कांग्रेस ने जीता था, लेकिन समीकरणों के आधार पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे सरकार बनाई, तोड़फोड़ की राजनीति जिसे कहते हैं करके। राजस्थान है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। तमाम तरह की बयानबाजियाँ हुई हैं। अब चुनाव के नतीजे तो 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन इस चुनावों का परिणाम 24 की दिशा कैसे तय करेगा? और उससे भी बड़ा सवाल कि वहाँ पे जिस तरह के बयान चल रहे थे, जैसे प्रधानमंत्री को पनौती कहना राहुल गांधी की तरफ से, प्रधानमंत्री का राजस्थान में ये कहना कि हमारी सरकार बनाइए, हम 450 का गैस सिलेंडर देंगे, इस पर क्या कहना है आपका? ये तो देखिए, समय बदलता है। आज वर्तमान स्थिति में निश्चित रूप से इसमें कहने में कोई विरोध नहीं रखता कि महंगाई चरण सीमा पे है, बेरोजगारी चरण सीमा पे है, जो समाज में अर्थव्यवस्था है रोज निरंतर गिरता जा रहा है। और रही बात, देखिए, चुनावों में वादे तो बहुत होते हैं। वैसे देखिए, यहाँ सिलेंडर पे आपने कहा तो निश्चित रूप से सिलेंडर यहाँ पे 1000 पार हो गया है। आज के डेट में भाजपा यही जब इसी सिलेंडर पे आंदोलन करती थी जब 400 रुपया था, आज 1000 पे इन लोगों को बोली नहीं निकल रही है। ये लोग कभी से सिलेंडर और महंगाई पे कई चर्चा करने को। निश्चित रूप से इन तीनों राज्यों में महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर ही जिस हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं, जिस हिसाब से पत्रकारों की रिपोर्ट आ रहे हैं, जिस हिसाब से जनता का आक्रोश दिख रहा है, जिस हिसाब से जनता का माहौल दिख रहा है, उस हिसाब से हमको लगता है कि राजस्थान में भी सरकार रिपीट आ सकती है। मध्य प्रदेश की भी स्थिति लगभग वही है। तो कहीं ना कहीं से भाजपा की जो व्यवस्था है वो बहुत तेज़ी से गिराव है और निश्चित रूप से अन्य दलों की तरफ जो है आम जनता का रुझाव बहुत तेज़ी से है।
इसका 24 में प्रभाव पड़ेगा? अगर यहाँ के नतीजे भाजपा के विपक्ष में रहते हैं तो इसका असर 24 में भी देखने को मिलेगा? एकदम मिलेगा। आप हमारी बात समझिए, ये चुनाव जो है तो विधानसभा चुनाव, लेकिन सत्यता यह है कि ये 24 के चुनावों का परिणाम तय करेगा। आज ही ये 5 राज्यों का चुनाव जो है निश्चित रूप से 24 के परिणाम को स्पष्ट दिखाई दे देगा कि यह किस स्थिति में होंगे। अगर इन 5 राज्यों में अगर बीजेपी कहीं ना कहीं से अगर असफल रही तो यह मान लिया जाएगा कि 24 के चुनाव में असफल रहेगी। जिस तरह की बयानबाजी चली, प्रधानमंत्री विश्व कप का मैच देखने गए, भारत विश्व कप हार गया और तमाम ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड, और राजस्थान में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री को लेकर ये बयान देना कि पनौती हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, समय समय की बात है। एक समय था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी को पप्पू कहे तो पूरा जो है देश ने उनको पप्पू कह दिया, और आज एक समय ऐसा आ गया है कि राहुल गांधी ने मोदी जी को पनौती कहा तो पूरा देश पनौती कहने लगा। तो निश्चित रूप से देखिए, समय का परिवर्तन है। यही मोदी जी के खिलाफ आम जनमानस सुनने को तैयार नहीं था, आज पनौती को लोग स्वीकार कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से जब से प्रधानमंत्री आए तो देश के लिए पनौती ही रहे। आप उठा करके देख लीजिए, पहली बार सरकार बनी तो पूरा देश भूकंप से जो है पीड़ित रहा। दूसरी बार सरकार नहीं, पहले बार जब ये प्रधानमंत्री बने तो आप ये समझिए, हम तो लोग तो गोरखपुर के रहने वाले, चुरे भी बस्ती के पास, हमको लगता है जिस दिन शपथ ग्रहण था या शपथ ग्रहण के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद चुरेब में रेलवे घटना होती है जिसमें हजारों लोग मर गए। जिस दिन ये शपथ ग्रहण करने जा रहे थे उस दिन की घटना है। फिर इनके प्रथम कार्यकाल में पूरा देश 6 महीना जो है भूकंप से प्रताड़ित रहा। बुजुर्ग उस समय ऐसे तरीके से जो है ये आपदा था भूकंपों का कि मतलब बुजुर्ग लोग परिवारों में उनके घर में कंपन आने लगे, तमाम उसके जो है बीमारी पे भी डिफेक्ट पड़े। और आप समझिए, दूसरी बार जब ये प्रधानमंत्री बने तो आप देखे होंगे कोरोना से पूरा देश कराह गया, कोरोना से पूरा देश बर्बादी की तरफ गया। आज अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गया तमाम। तो कहीं ना कहीं से आज आम जनता इन बातों को भी समीक्षा कर रही है जिन मोदी जी के नाम पे पूरा देश मोदी के नाम पे दीवाना था। जी, पूरा देश मोदी के नाम के सिवा कोई नाम नहीं सुनना चाहता था, मोदी के बारे में आशा और विश्वास रखता था। खास करके जो गरीब समाज के लोग थे, जो पिछड़े समाज के लोग थे, जो अति पिछड़े समाज के लोग थे, जो ये देखे कि अगर भाजपा की गवर्नमेंट आई, मोदी जी एक चाय वाले हैं, ज़मीन से गए हैं, नीचे से गए हैं उठ करके और आगे जाएंगे तो हम लोगों की भविष्य अच्छी होगी। जैसे आपने कहा, मैं पटरी व्यापारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पटरी व्यवसायियों की आवाज़ों को निरंतर बुलंद करता रहता हूँ। आज तक देश में जिस चाय के दुकान से आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज प्रधानमंत्री का सफ़र तय किए, आज उन पटरी व्यवसायियों के लिए खाली कागज़ों में थोड़ी बहुत बोली जाती है, उनके साथ भी राजनीति की गई। कोरोना काल में 10,000 रुपये का लोन दिया गया, पहले कहा गया ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन उन 10,000 रुपये पे भी ब्याज लिया गया। और पटरी व्यवसायी आधा ये समझ ही नहीं पाए कि यह 10,000 रुपये हमको लेने के बाद भरना भी है। उसमें कुछ पटरी व्यवसाय नहीं बल्कि 80% पटरी व्यवसायियों का सिविल खराब हो गया, वह लोन ले लिए, वो लोन को उस समय भर ही नहीं पाए, आज तक नहीं भरे, आज तक सिविल उनका खराब है। वो तो ये सोचे कि इस पर सब्सिडी आएगी, फिर तमाम तरीके, जैसे कि योजनाओं को आज तक कोई भी ज़मीनी स्तर पे नहीं आ रहा, हर योजना गुमराह रह रहे हैं। यहाँ तक आप समझिए, जीएसटी हो गया, तमाम जितने टैक्स लगाए गए, आज तक अधिकारी नहीं उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट बता पाए कि ये क्या क्या इसमें नियम होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। तो देखिए, जो ये कंफ्यूजिंग है, जो ये व्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं से मतलब इतनी व्यवस्था अव्यवस्था में बदल गई है कि जिसको कहना मतलब अगर कहा जाए तो शब्द छोटा पड़ जाएगा। चाहिए। जो प्रधानमंत्री ने राजस्थान में बयान दिया कि हम पेट्रोल पदार्थों की समीक्षा करेंगे, राजस्थान में पेट्रोल के दामों की कटौती करेंगे, और अगर हमारी सरकार बनी तो हम आपको 450 में गैस का सिलेंडर देंगे। क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को 450 का सिलेंडर मिलना नहीं चाहिए? यहाँ पे अमीर लोग रहते हैं। अब देखिए, अब तो इस पर हंसी आ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 1 बार लोगों ने मौका दिया, 2 बार लोगों ने मौका दिया, पेट्रोल 100 पार हो गया। और अब तो देखिए, जैसे एक होता है जब छोटा सा फोड़ा रहता है बहुत दर्द करता है तो लोगों को बड़ा दर्द होता है, लेकिन जब वही बड़ा फोड़ा हो जाता है, बड़ा सा हो जाता है जिसको भोगंदर कहते हैं, तो उसके बाद दर्द वर्द सब गायब हो जाता है। तो जनता तो महंगाई की व्यवस्था में भोगंदर हो गया है। जनता अब उस चीज़ को तय नहीं कर पा रही है कि हमको मतलब इतनी महंगाई बढ़ गई कि अब वो तय नहीं कर पा रही है कि हमको क्या करना है। अब इतने दर्द हैं उनके कि उसमें उस व्यवस्था में कहीं हो ही नहीं पा रहा। जैसे महंगाई देखिए,
इतना चरण सीमा, जो 400 रुपये के गैस की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज उनकी सरकार है, कभी तो इस पर बातें नहीं की है। आज 1000 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है, 1000 पार हो गया था। इन लोगों को देखिए, बढ़ाया जब जाता है तो 100-150 रुपये बढ़ाया जाता है। आप ट्रेन की टिकट पे समीक्षा कर लीजिए, यहीं लखनऊ हम लोग 30 रुपये 35 रुपये में जाते थे, आज 150-200 रुपये में उसी सफ़र को कर रहे हैं। भारत में तो 800 रुपये में जाएंगे, खाना भी आप समझिए। देखिए, यह बहुत अच्छा आप क्वेश्चन किए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग गोरखपुर आए थे, बहुत अच्छा लगा कि वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किए। उस ट्रेन के उद्घाटन करने में, उस ट्रेन पे जो उसका वो था, उसके प्रचार प्रसार में, उसके उस तमाम व्यवस्थाओं में जो करोड़ों रुपए खर्चा करके बताया गया कि वंदे भारत बहुत अच्छी ट्रेन है, लेकिन ये नहीं बताया गया किसी में कि 800 कुछ रुपए की ट्रेन से शुरुआत और 1500 रुपए तक की टिकट है। ये बताइए, वंदे भारत में कौन 800 रुपये दे करके सफ़र करेगा? जिसको सफ़र करना होगा वो बाई रोड चला जाएगा, वंदे भारत में कौन जाएगा? हमारे देश में वर्तमान में देखिए, लालू यादव जी का हम बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं कि उनकी जो विचारधारा थी वो ज़मीनी विचारधारा थी। हमारे देश में गरीब रथ चाहिए, हमारे देश में सब क्रांति चाहिए, हमारे देश में वैशाली जैसे ट्रेन चाहिए। आज भी आप देखिए, बिहार से जाने वाली किसी ट्रेन में जगह नहीं है, और ये लोग खाली अब देखिए ये बात करते हैं बुलेट ट्रेन की। बुलेट ट्रेन में सफ़र कौन करेगा भैया? जहाँ पर में जिसके पास पैसा ही नहीं है, आदमी यहाँ खाने को मोहताज है, तो बुलेट ट्रेन में कौन जाएगा? देखिए, ये उद्योगपतियों की व्यवस्था खाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी विचार कर रहे हैं, वो गरीबों की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। अगर गरीबों के बारे में उनकी अच्छी सोच होती तो गरीब रथ की बात करते, वो वैशाली की बात करते, सब क्रांति जैसी बात करते। ये कैसे गरीबों के लिए योजना लाते? गरीब आज लटक के जा रहा है। अभी आपको दिल्ली जाना हो तो आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जो टिकट 500 का है आप कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनाएंगे 1000 आएगा। और देखिए, व्यवस्था एक और बदली, पहले टिकट काउंटर के बाहर ब्लैक होता था, आज इस सरकार में काउंटर पे टिकट इनका ब्लैक हो रहा है। बस फर्क यही है, तत्काल टिकट के नाम पे कर रहे हैं, सरकार इस समय ब्लैक कर रही है। आप जाइए, जो टिकट 500 का है, तत्काल टिकट लेने जाएंगे तो टिकट 1000 रुपये मिले। हवाई जहाज की टिकट की तरह ट्रेनों का टिकट, एकदम आप एकदम सही कहे, हवाई जहाज के टिकट की तरह ट्रेनों का टिकट हो गया। और हवाई जहाज जाइए, फर्स्ट क्लास में आप सफ़र करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ट्रेन और हवाई जहाज दोनों का एक बराबर है। अब लोग कहते हैं कि हवाई जहाज में सफ़र करने, अरे भाई, जब हमको ट्रेन में भी वही देना है और हवाई जहाज में वही देना है, इसी बहाने लोग हवाई जहाज में भी सफ़र कर रहे हैं। देखिए, आज जो यह व्यवस्थाओं को, जितनी सरकारी व्यवस्थाएं हैं उनको प्राइवेट में बदलने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर कह रहे हैं, जो पनौती आपने कहा ना, देश ने क्यों स्वीकार कर, हमने नहीं कहा, राहुल गांधी ने कहा। नहीं, राहुल गांधी ने जो कहा, तो क्यों देश स्वीकार करने लगे? सिर्फ इसलिए देश स्वीकार करने लगा क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को ले आए। आज के डेट में देखिए, सारी चीज़ें प्राइवेट करते जा रहे हैं, जो भी चीज़ आ रहा है ये बेचते। आज तक प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा योजना बता दीजिए जो प्रधानमंत्री जी ने नया योजना इस 10 साल में किया हो और कहा हो कि ये योजना मेरा है और इस देश के भविष्य और गरीबों के लिए तय करेगा। आज तक एक योजना नहीं आया। इन्होंने दिया क्या? आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, आप उसमें 3 लाख देते हैं ना? यहीं बसपा सरकार में अम्बेडकर योजना आई थी साहब, 3 रुपया नहीं लगता था। तो उस अम्बेडकर योजना सफल है, प्रधानमंत्री योजना सफल है। प्रधानमंत्री योजना के नाम पे 25,000 रुपये का फार्म भर के गरीब आदमी घूम रहा है, आशा कर रहा है उसमें 50% लोगों को भी नहीं आवास मिलता है। आप आया देखिए, आवासों के नाम पे ये जो ज़मीन है तो आप आवास के लिए पैसा इसके नाम पे खाली बंदर बाट हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। जिस दिन इन सबों की जाँच होगी, हमको लगता है कि ऐतिहासिक घोटाला इसमें आएगा सामने। चलिए, हमसे बातचीत करने के धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा, जिन्होंने कहा कि इन राज्यों के चुनाव का लोकसभा के चुनाव में एक बड़ा असर पड़ेगा। बाकी की इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।